संजेना तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्य गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अपना दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुग गुरु वर्ग जय युक्त हों, उनके श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सपरिकर श्री चैतन्य महाप्रभु जय युक्त हों, सपरिकर श्री श्री राधा कृष्ण जय युक्त हों। आज शुभ एकादशी तिथि। एकादशी तिथि में श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके जो परिकर गण, उनका जो आदर्श और उपदेश सभी के लिए वो क्या है? श्री हरि वासरे हरि कीर्तन विधान, नित्य आरंभिला प्रभु जगतेर प्राण, पुण्यवंत श्रीवास अंगने शुभारंभ, उठिला मंगल ध्वनि गोपाल गोविंद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पंच तत्व के साथ, चार और तत्वों के साथ मिल करके क्या किया? इस जगत में अवतरित होकर के श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन में बैठ करके विचार कर रहे थे कि बद्ध जीव जो हैं इस जगत में, उनका किस प्रकार से उनको मैं एक विशेष संपत्ति प्रदान करूं। इसलिए ब्रज का प्रेम, ब्रज की सेवा की परिपाटी, ब्रज का जो माधुर्य, उसी को प्रदान करने की इच्छा से स्वयं कृष्ण ही गोलोक वृंदावन से इस पृथ्वी के ऊपर प्रकटित हुए, वृंदावन धाम को अपने साथ में लाए, यमुना जी को साथ में लाए, गिरिराज गोवर्धन को लाए और अपने सारे नित्य परिकरों को लाए। उनके साथ में बहुत सारा जो लीला विलास वो प्रकटित किया। बाल्य अवस्था में नंद बाबा के आंगन में रह करके वहाँ पर घुटनों के बल चल करके कभी कोई लीला तो कभी कोई लीला प्रकटित की।
थोड़े से बड़े होकर के गैयाओं को बछड़ों को चराने के लिए सखाओं के साथ में वन वन में विहार किया। कभी गिरिराज गोवर्धन में, कभी काम्य वन में, कभी वृंदावन में, कभी भांडिर वट में, कभी कहीं तो कभी कहीं गैयाओं को बछड़ों को चराया। जमुना जी के तट पर बैठ करके वन भोजन इत्यादि किया। और अनेक अनेक वृंदावन की गलियां, वहाँ पर स्थान स्थान पर कुंज कुंज में जमुना जी के तट पर जो बने हुए, वहाँ पर गोपियों के साथ में रास विलास इत्यादि समस्त अपनी लीलाओं को संपादित किया। परम मधुर लीलाएं, उसमें श्री कृष्ण स्वयं भगवान होकर के भी अपने जो उनके परिकर राधा रानी, ललिता सखी, विशाखा सखी इत्यादि इनके चरणों को पलोट देते हैं, उनके चरणों में अलता इत्यादि लगा देते हैं। भगवान होकर के भी सब सेवाएं वहाँ करते हैं, इसलिए वहाँ पर सेवा कुंज, इसलिए वहाँ पर निधुवन, वहीं पर ही इमली तला, वहाँ पर बैठ करके क्या करते हैं, राधे राधे नाम का जप करते हैं। राधा कुंड उनकी भजन स्थली, उसके तट पर बैठ के उसमें स्नान करके राधे राधे मंत्र का जप करते हैं। इस प्रकार से श्री कृष्ण ने अपना ब्रज में जो समस्त लीला उसको प्रकटित किया। वहाँ पर सबसे प्रिय उनके जो भक्तगण, उनके साथ में समस्त लीलाएं की। और वही श्री कृष्ण अपने सारे परिकरों को लेकर के नवद्वीप धाम में प्रकटित हुए। और जो कृष्ण चरित्र रूपी प्रेम का भंडार था, उस भंडार का ताला खोल दिया, उसके द्वार को खोल दिया, ताले को खोल दिया। और जो कृष्ण का गुण महिमा, कृष्ण का लीला माधुरी, कृष्ण की वेणु का माधुर्य, कृष्ण की स्वयं भगवत्ता, इन समस्त विषयों को पंच तत्व ने मिल करके श्री नवद्वीप धाम में प्रकटित किया। पुनः पुनः कृष्ण की कथाओं का कीर्तन किया, स्थान स्थान पर, कभी कीर्तन के माध्यम से, कभी कथा के माध्यम से, कभी ग्रंथ पाठ करके कृष्ण की लीला कथा का विस्तार किया। प्रेम के भंडार को उन्होंने स्वयं आस्वादन किया। उसको कृष्ण के चरित्र को श्रवण करते करते कभी प्रेम में नृत्य करते, कभी क्रंदन करते, कभी उच्च स्वर में गान करते। इस प्रकार की लीलाओं को नवद्वीप धाम में प्रकटित किया। और उसके बाद में फिर अनेक अनेक भक्तों को उसी प्रकार से कृष्ण भक्ति में पूरी तरह से प्रवृत्त करके, लगा करके बड़े प्रसन्न हुए कि हम लोग जिस उद्देश्य से इस जगत में आए थे, लोगों ने उसी वस्तु को लेना प्रारंभ कर दिया। अभी इनका कर्म बीज जो है वो नष्ट होने वाला है। ये अभी संसार के विषयों का जो स्थिति उसको समझ रहे हैं। भगवान की भक्ति करने का जो महात्म्य, उसको भी इन्होंने पकड़ना प्रारंभ कर दिया है। जब लोगों को इस प्रकार से देखा, तब इनके हृदय में परम आनंद की प्राप्ति हुई। इन्होंने पात्र अपात्र किसी का विचार किया नहीं। कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, कौन वृद्ध है, कौन बालक है, कौन सुंदर है, कौन कुरूप है, कौन धनी है, कौन निर्धन है, कौन विद्यावान है, कौन थोड़ा कम बुद्धि वाला है, इस प्रकार का कोई भी विचार किए बिना, किस स्थान पर रहता है, किस जाति का है, क्या करता है, इस सारी बात का विचार किए बिना उन्होंने सभी को अपना संग प्रदान किया। उनका विशुद्ध देव दुर्लभ संग प्राप्त करके अनेक अनेक स्थानों पर अनेक अनेक लोग जो हैं, उन्होंने शुद्ध कृष्ण भक्ति को अपने जीवन में ग्रहण किया।
उसके द्वारा उनका जगत के विषयों से आसक्ति हट गया। उनका स्वर्ग का प्राप्ति, ब्रह्मलोक का प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति की कामना, ये सब भी उन्होंने त्याग दिया। उन्होंने सब समय केवल यही प्रार्थना प्रारंभ किया कि जन्मे जन्मे दाओ प्रभु भक्ति तुम्हारे चरणे। आपके श्री चरण कमलों में हे कृष्ण हमारी केवल जन्म जन्मांतर भक्ति हो। पशु बन जाऊं, पक्षी बन जाऊं, कीट बनूं, पतंग बनूं, स्वर्ग में जाऊं, नरक में रहूं, मनुष्य बनूं, देवता बन जाऊं, कर्मों के फेर से जो मेरा होता है होता रहे हे प्रभु, किंतु मेरी मति सब समय आपके चरण कमलों में लगी रहे। इस प्रकार के सारे जो भक्त लोग उनका चित्त वृत्ति होता गया। अनेक अनेक श्री चैतन्य महाप्रभु और चार और तत्व जो हैं इनके शिष्य लोग स्थान स्थान पर होने लगे। उन्होंने शुद्ध भक्ति का पालन किया, कीर्तन कथा के रंग में आनंदित रहते। उनका और कोई कर्तव्य उनको बोध ही नहीं होता था। उसी परंपरा में ही हमारे गुरु पाद पद्म, उन्होंने ही वही जो पंच तत्व ने ब्रज की संपत्ति को, जो उन्होंने जिसके कपाट को खोल दिया था, जिस प्रेम के भंडार को उन्होंने स्वयं आस्वादन किया था, जिसका वितरण किया था, वही हमारे गुरु पाद पद्म भी वही नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के परिकर होने के कारण उन्हीं के ही सारे के सारे वही का वही कार्य जो पंच तत्व ने किया, उसी कार्य को ही हमारे गुरु पाद पद्म ने हम लोगों को प्रत्यक्ष करके दिखलाया। सब समय क्या करते हैं, भागवत से भगवान के भक्ति के जो चरित्र उन्हीं सबका पुनः पुनः कीर्तन करते हैं। और जो गौरांग महाप्रभु ने शुद्ध संकीर्तन का जो प्रवर्तन किया, उसी संकीर्तन को ही सब समय करते हैं। ब्रज की जो कथा, गौरांग महाप्रभु का आदर्श चरित्र, उसी समस्त वस्तुओं का ही सब समय कीर्तन करते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों को महाप्रभु और राधा कृष्ण, नवद्वीप धाम, श्री वृंदावन धाम, इस सारे जो ये भक्तिमय समस्त वस्तुएं, इसका हम लोगों को प्राप्ति किससे हुआ है, गुरु पाद पद्म से। इसलिए सबसे पहले क्या करते हैं कीर्तन में, उन्हीं का वंदना करते हैं। जैसे कि 2-3 कीर्तन के माध्यम से किया, श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा, वंदो मोई सावधान मते, जहार प्रसादे पाई ए भव तरिया जाई, कृष्ण प्राप्ति है जहाँ है ते, गुरु मुखा पद्मा वाक्या, चित्ते ते करिया एक्या, आर ना करियो मने आशा। इस प्रकार से गुरु पाद पद्म की जो वंदना उसको किया। दूसरे कीर्तन में क्या कहते हैं कि गुरु पाद पद्म के संग से मिलता क्या है, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मारे सदगुरु, करुणा कर अपनायो। गुरु पाद पद्म ने करुणा करके मेरे को अपना लिया और उन्होंने ऐसी वस्तु, कौन सी वस्तु प्रदान की, वस्तु अमोलक दी मारे सदगुरु, अमूल्य वस्तु जिसका कोई मोल लगाना संभव पर नहीं है। वस्तु अमोलक दी मारे सदगुरु, करुणा कर अपनायो। उन्होंने अपनी करुणा से जैसे पंच तत्व इस जगत में प्रकटित हुए, उसी प्रकार से गुरु पाद पद्म भी अपनी आप से सभी के जीवन में प्रकटित होते हैं, करुणा के कारण अपनी। इसलिए उनसे मिलता क्या है, कृष्ण नाम रूपी, कृष्ण भक्ति रूपी जो अमूल्य निधि, उसकी प्राप्ति होती है। वस्तु अमोलक दी मारे सदगुरु, करुणा कर अपनायो। उसके बाद में और एक कीर्तन में क्या बोला, आनंद ही आनंद बरस रयो, बलिहारी ऐसे सदगुरु की, धन भाग हमें गुरु ऐसे मिले। हमारे बड़े भाग्य जो हमारे को ऐसे गुरु पाद पद्म प्राप्त हुए, जो हम लोगों को क्या करते हैं, हम लोगों को जो
कृष्ण की भक्ति, राधा जी का जो दास्य उस वस्तु को प्रदान करते हैं, जो भागवत प्रदान करती है, जो कृष्ण देना चाहते हैं, जो पंच तत्व देना चाहते हैं, जिस वस्तु को महाप्रभु ने पुनः पुनः कीर्तन किया, उसी वस्तु को ही गुरुपाद पद्म क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। इसलिए कहते हैं राधा दासी बनाए हर्ष रहे। यदि कोई व्यक्ति सचमुच में समझ लेता है कि ये मेरे को क्या बनाना चाहते हैं, किस गड्ढे से निकाल करके, किस एक बहुत निम्न अवस्था से मेरे को उठा करके कितना सुंदर सभ्य भक्त वाला, जो वास्तविक प्रेम का प्रेमिक भक्त, उस प्रकार का जो मेरे को बनाना चाहते हैं, उनका किस किस प्रकार का एक अभिलाषा है, वो सभी को इस प्रकार से अग्रसर करके ले जाना चाहते हैं। इसीलिए क्या किया, उन गुरुपाद पद्म के चरण कमलों का वंदना किया। फिर गुरुपाद पद्म क्या शिक्षा प्रदान करते हैं कि सब समय साधु संग करो। इसलिए एक दूसरा कीर्तन गान किया जिसमें क्या आता है, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, जाग सके तो जाग रे, मोहरात्रि में बहुत दिन सोया, जाग सके तो जाग रे। गुरुपाद पद्म बार बार द्वार पर, वैष्णव लोग द्वार पर आकर के पुनः पुनः क्या करते हैं, दरवाजे को खटखटाते हैं। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। इसलिए फिर ये वाला कीर्तन किया। यही गुरुपाद पद्म हम लोगों को क्या सिखलाते हैं, गौरांग महाप्रभु ने जिस वस्तु की शिक्षा दी है वो सर्वश्रेष्ठ है। गौरांग महाप्रभु की शिक्षा सबके लिए परम हितकारी है। गौरांग महाप्रभु की वस्तु को जो ले लेगा अपने जीवन में, वो सबसे अधिक धनी, सबसे अधिक सुखी, वो राधा कृष्ण को प्राप्त करने के योग्य बन जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, गौरांग महाप्रभु का कीर्तन किया। कीर्तनकारी गौर हरि, प्रेम अवतारी गौर हरि, गौर हरि बोलो गौर हरि। इस प्रकार से कीर्तन किया। वही उसके आगे आकर के फिर क्या किया, गुरुदेव, वैष्णव जन और स्वयं गौरांग महाप्रभु और स्वयं कृष्ण ही जिस बात की शिक्षा देते हैं, कृष्ण ने उपदेश किया कि क्या करो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो। किस प्रकार से शरण ग्रहण करो, उसके लिए महाप्रभु ने बतलाया कि भगवान से किसी वस्तु की कामना करके भगवान की शरण ग्रहण मत करो। तुम लोग व्यवसायी बन करके उनको कुछ दे करके उनसे बहुत कुछ आमदनी करने के लिए उनकी शरण मत लो। उनसे प्रेम करने के लिए उनकी शरण लो। उनके सेवा करने के उद्देश्य से उनके पास में जाओ, उनको पुकारो, उनको अपने निकट में बुलाओ। इसलिए क्यों? क्योंकि भगवान के अतिरिक्त, कृष्ण के अतिरिक्त और कोई भी सहारा नहीं है, और सारे सहारे जो हैं वो एक दिन छूट जाते हैं। ये सारे जगत के संबंध अनित्य हैं। इसलिए मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सहारा मेरे। मेरे सहारे तो कौन है? भगवान है। उसी भावना के साथ में क्या करते हैं, वही कीर्तन करते हैं कि मैं तो और किसी को, गुरुदेव यही बतला रहे, वैष्णव यही बतला रहे हैं, शास्त्र भी यही कह रहे हैं, महाप्रभु यही कह रहे हैं, कृष्ण यही कह रहे हैं। तो इसलिए उन्हीं सारी वस्तुओं को सुन सुन करके पुनः जब उन्होंने कहा आंखें खोल खोल करके देखो, सारा संसार इसी प्रकार का है, यहाँ पर जन्म मरण की माला है, यहाँ पर सुख और दुख जो है वो कुछ भी नहीं है, सारे दुख ही दुख हैं। वास्तविक रूप में जो सुख दिखाई देता है वो भी क्षणिक है, उसको वास्तविक सुख नहीं कहा जा सकता। इसीलिए क्या करो, भगवान की ही शरण ग्रहण करो। अभी अभी मृत्यु हो जाए, आगे कहाँ जाओगे, कौन तुम्हारी रक्षा करेगा? एकमात्र भगवान ही है। इसलिए कीर्तन क्या करते हैं
कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सहारा मेरे। आप ही मेरा एकमात्र आश्रय हैं और आप सर्वाधिक जिनके माध्यम से आपको बड़ी अच्छी तरह से जाना जा सकता है। आपको क्या अच्छा लगता, आपको क्या पसंद है, आप किस प्रकार का व्यवहार अच्छा मानते हैं, कैसे क्या करने से आप प्रसन्न होते हैं, ये सारा कुछ श्रीमती राधा रानी सबसे अच्छी प्रकार से जानती हैं। इसलिए उनके माध्यम से, उनके चरणों की शरण के माध्यम से, हे कृष्ण, हम आपकी सेवा करने के अभिलाषी हैं। इसलिए क्या कीर्तन किया? ब्रज का कीर्तन। ब्रज में सभी लोग ही जो ब्रज के वास्तविक रसिक जन, ब्रज के रस को जानते हैं, शास्त्रों के वास्तविक विचार को जो जानते हैं, वो जो भजन की रीति नीति जानते हैं, वही गुरु वर्ग सब समय क्या कहते हैं कि यही जो श्रीमती राधा रानी है, वृंदावन भूमि है, यमुना जी है, गिरिराज गोवर्धन है, इनकी शरण लेने से ही श्री कृष्ण यहाँ पर क्या करो, प्रेम से केवल मात्र उनका नाम पुकारो। इसलिए राधा नाम परम सुखदाई। और सभी के सभी जो लोग हैं, वहाँ के समस्त वासी हैं, वहाँ के कोयल, मयूर, वहाँ की यमुना जी, वहाँ का कण कण, वहाँ की लता पता, सभी क्या करते हैं? राधे 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 इस नाम का ही गान करते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने ये एकादशी के उपलक्ष्य में जो हमारे गुरुदेव, गुरु परंपरा, पंच तत्व, श्री चैतन्य महाप्रभु और स्वयं श्री कृष्ण जिस प्रकार से एक व्यक्ति को जीवन यापन करने के लिए कहते हैं, उसी प्रकार के कीर्तन करते हुए हम लोगों ने क्या किया? कुछ समय अभी व्यतीत किया। यहीं पर ही आज कथा को विराम देते हैं। श्री एकादशी तिथि की जय, श्रील गुरुदेव की जय, श्री पंच तत्व की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री राधा कृष्ण की जय, समस्त परिकर गण की जय, यमुना महारानी की जय, गंगा महारानी की जय, जय श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, ब्रज